Good morning, children. How are you all? Welcome back to English class, children. Okay, we were on grammar and yesterday we have completed our verbs. Types of verbs, verbs and subject-verb agreement. From today we will start tenses. And it's a very important chapter, children, in English. If you will come to know about tenses, then you will be able to speak English very easily. Yes, अगर आपको tenses आ गए, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो. Okay, children. So today we will learn about tenses. Now, what do you mean by tense? What do you mean by tense? Tenses, children. Tenses tells us when the action has taken place. मतलब वो काम कब हुआ था, कोई चीज कब हुई थी, ये हमें किससे पता चलता है? टेंसेस से. Now, tenses are of three types: present tense, past tense and future tense. Tenses are of, children, three types: present, past and future. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, past, present and future. Means पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है एंड फ्यूचर जो आएगा, दैट विल कम. हम कहते हैं ना, हमें अपने फ्यूचर की इच्छा है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में जानना है. पास्ट जो हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल जो डे आपका चला गया वो था पास्ट, जो डे आज है वो है प्रेजेंट, और जो डे कल होगा वो होगा आपका फ्यूचर. ओके चिल्ड्रन. सो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. और इनमें भी फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बट आज हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ये टेंस का सबसे फर्स्ट फॉर्म होता है, सबसे फर्स्ट जो कहते हैं हम सीढ़ी होती है, वो होता है इंडेफिनिट टेंस. ओके चिल्ड्रन, आज हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इन तीनों में से सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, दिस वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके चिल्ड्रन. जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इसमें क्या होता है? इसमें चिल्ड्रन कोई काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, या जो काम रोज होता है या अक्सर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रोज ही वीडियोस देखते हो, राइट? आप रोज ब्रश करते हो, रोज नहाते हो, ये काम आप डेली करते हो. या कोई ऐसा काम है जो आप हर संडे टू संडे करते हो, राइट? और हर संडे आप कुछ अलग खाते होगे, या आप हर संडे कहीं बाहर जाते होगे, आप अलग संडे को कुछ अपना पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अलग करते होगे. तो ऐसे काम जो या तो रेगुलर बेसिस पे डेली होते हैं या अक्सर होते हैं, हर इंटरवल के बाद, कि हमें पता चले हर संडे, हर 8 डेज बाद होते हैं, मतलब वो फिर भी होते हैं, राइट? हर संडे होते हैं, टाइम गैप है बट होते हैं. उन्हें हम किस में डालते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम केवल एक ही टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट
टेंस। नाउन फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, एक ही है, तो हम जो है अपने वर्ब के साथ में एस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डांस, शी सिंग्स। ठीक है, यहां हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, या आप ऐसे भी कह सकते हो रिटेन डांसेस। ठीक है, सिया सिंग्स, एनीथिंग। जब हमारा नाउन एक ही है तो हम वर्ब में एस लगा देंगे उन कामों में जो रोज होते हैं, अक्सर होते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट अब इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आई है, आई है, यू है, दे है, वी है, मतलब अब आई तो ठीक है हम एक के लिए कह रहे हैं, बट यू हम चिल्ड्रन इंग्लिश में एक के लिए भी कहते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई से टू यू ऑल। अब यू में आप सब आ गए, राइट। दे ऑब्वियसली एक से ज्यादा है, बी अगेन मोर देन वन। जब आपका नाउन या तो मोर देन वन होता है या आई होता है, तब उसके साथ हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। तब हम क्या कह देंगे? फॉर एग्जाम्पल, वी डांस, दे सिंग। भले ये काम चाहे वो रोज करते हैं या अक्सर करते हैं, बट हम अब इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आ गया। ओके चिल्ड्रन, मोर देन वन आ गया। अब आई में आप एक ही हो, सिंगल हो, लेकिन फिर भी आई के साथ आई डांसेस नहीं लिखते हम कभी भी, या आई ईट्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं आई ईट। आप डेली बेसिस, आप रेगुलरली आप मान लो फ्रूट्स खाते हो, आई ईट फ्रूट्स। डेली भी लिख सकते हो आप इसमें, और नहीं भी लिख सकते। ऐसा ये जरूरी भी नहीं है कि आप लिखो और नहीं भी लिखो। तो आई ईट फ्रूट्स, आप इसमें ऐसे नहीं लिख सकते आई ईट्स, देन इट विल बी रॉन्ग, देन इट विल बी रॉन्ग। मतलब आई के साथ में हम एस नहीं लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, आई वॉक्स नहीं होता, आई वॉक। आई ईट, आई स्लीप, आई स्लीप्स नहीं होता है। आई डांसेस नहीं होता है, आई डांस। सिंग्स नहीं होता, आई सिंग्स नहीं होता है, आई सिंग। ओके चिल्ड्रन, इधर जब प्लूरल आ जाते हैं या आई आ जाता है तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। अदरवाइज ही है, शी है, इट है, तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ एस लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उन काम में जो अक्सर होते हैं या जो डेली होते हैं। ओके चिल्ड्रन, ही ईट्स, शी सिंग्स, इट डांसेस, तो इट वॉक्स, सो लाइकवाइज। ओके चिल्ड्रन, और ये तो आपको पता ही है जब हम प्लूरल में करते हैं मैंने आपको बताया था पहले ही, हमने फर्स्ट टर्म में किया था कि जब नाउन तो हमने प्लूरल किया था। ये तो आपको पता है कि जो वर्ड एक्स से, सी एच, एस एच से एंड होते हैं, इनके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? यस। अभी आपने पढ़ा था, हमने बॉक्स एस लगाया था, राइट चिल्ड्रन। पर कुछ वर्ड्स के लास्ट में जिनमें ये एंड होता है, उनके लास्ट में हम क्या लगा देंगे? ई एस। क्या लगा देंगे? ई एस।
और आपने ये भी पढ़ा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जिनके लास्ट में वाई होता है उसमें हम वाई हटा के IES कर देते हैं, मतलब वाई की जगह हम आई कर देते हैं और ES तो हमें लगाना ही है। फॉर एग्जाम्पल कैरी वर्ड है, ठीक है, अब मैंने कहा ही कैरीज, मुझे S लगाना पड़ेगा, तो अब इसमें S ऐसे नहीं आएगा, चलो ही कैरीज, नो, या हितेन कैरीज द बैग डेली, तो कैरीज में हम क्या कर देंगे IES, हम वाई को हटा देंगे और IES कर देंगे। लाइकवाइज मैंने आपको बताया था कि इनके लास्ट में अगर ये होता है तब भी हम ES लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलैक्स, आराम करना, तो रिया रिलैक्सेस फॉर 2 hours डेली, मतलब रिया डेली 2 घंटे के लिए रिलैक्स करती है। अब हमें S लगाना है, तो X है लास्ट में, तो हम S नहीं लगा के क्या लगा देंगे ES, रिया रिलैक्सेस फॉर 2 hours डेली। डेली नहीं भी लगाओगे तो मतलब है कि ये काम रोज करती है, अक्सर करती है। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि सिंपल है तो आपको S लगाने हैं, लेकिन लास्ट में अगर X SEH SH है तो आपको ES लगाना है, और अगर वो वर्ड Y से वर्ब खत्म हो रहा है तो हम Y हटा के IES कर देंगे। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, और मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से याद भी होगा क्योंकि हमने ये फर्स्ट टर्म में आपने किया था, राइट चिल्ड्रन। हमने फर्स्ट टर्म में जब अपने जेंडर में, अपने नाउन में, प्लूरल में किया था, तो मैंने ये सब आपको करवाए, राइट। तो इसी में अब आपको यही करना है। अब आपको वाई करना, वाई लास्ट में होता है तो आपको IES करना है, X CH ऐसे होता है तो आपको ES करना है, और सिंपल है तो आपको S लगाना है। फॉर एग्जाम्पल प्लेज है, ईट्स है, सिंग्स है, ओके, उनमें आपको खाली S लगाना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। Now we will do exercise children। एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हम लर्न एक्सरसाइज करेंगे, गिवन ऑन पेज 78। पेज 78 इधर आपको एक तरफ आपको प्रोनाउंस दिए हुए हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। बीच में आपको वर्ब दिया हुआ है और आपको उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में हमें दे रखा है I we you they, मतलब हमें S नहीं लगाना, और इन्होंने हमें करके दे रखा है मूव है वर्ड, तो वो मूव ऐसे कैसे आ जाएगा, हम उसमें S नहीं लगाएंगे। वाई? क्योंकि यहाँ प्लूरल आ गया। बाकी सब में ही शी इट है, यानी कि सिंगुलर है, ठीक है, तो सब में हमें S लगाना है। अब आपको ये देखना है कि किसमें IES आएगा, किसमें S आएगा और किसमें ES आएगा। ओके चिल्ड्रन, तो फर्स्ट हमें बाय दे रखा है, BUY, बाय मीन्स खरीदना, तो हम इसका कर देंगे बाय। सेकंड है पुश। अब SH लास्ट में चिल्ड्रन, तो हम इसमें पुशिस कर देंगे। थर्ड है स्टडी, वाई है तो हम वाई हटा के IES, हमें वाई को हटा के सिर्फ आई करना है, ES हमें लगाना है। स्टडी। फोर्थ इज अराइव, तो हम इसे क्या कर देंगे अराइव। फिफ्थ है वॉच। नाउ अगेन सी वॉच में
लास्ट में, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ES। 6 is by 2। अच्छा ये सेकेंड है, सॉरी मैंने नंबर गलत डाल दी थी। 7th इज मेक आएगा, तो हम क्या कर देंगे, मेक। नाउ 8 रीचेस। अब इसमें देखो चिल्ड्रन लास्ट में CH है, तो हम क्या लगा देंगे, ES। 9th इज ट्राई। अब देखो चिल्ड्रन Y है, तो हमें Y को हटा के IES। ओके, एंड 10th है ब्रश। अगेन SH, so ES। This is our exercise number 1. Learn exercise. Okay children? नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे हम। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसमें ब्रैकेट में रेड कलर से आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ब्स दिए हुए हैं। अब आपको लगाना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू। अब जो हमें इसमें नाउन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम उस वर्ड को लगाएंगे। ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट, द डॉग, एक ही है डॉग और लिखा है लाई, तो हम क्या लगा देंगे उसमें, एस, लाई, द डॉग लाई। सेकेंड है द बर्ड, अगेन सिंगल है तभी द बर्ड लिखा है और वर्ड है ले, तो हम कर देंगे लेज। अब इसमें चिल्ड्रन हम YEIES इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि Y से पहले क्या है, वॉवल। Y से पहले क्या है, वॉवल। और मैंने आपको बताया था, अब नहीं लेकिन तब बताया था कि अगर Y से पहले वॉवल होता है तो हम Y के साथ केवल S लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की, KEY, तो Y से पहले वॉवल आ गया इसलिए हमने S लगा दिया। और कितने वॉवल्स होते हैं चिल्ड्रन, मैंने आपको तब भी इसी तरीके से बताया था, 5, 1 2 3 4 5, AEIOU, AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं। अगर इन 5 वॉवल्स में से कोई भी Y से पहले आता है तो हम Y के लास्ट में फिर S लगाते हैं, हम उसको IES नहीं करते। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ओके चिल्ड्रन, नाउ द रिवर, अगेन एक ही रिवर है तो क्लोज कर देंगे। फोर्थ इज सुशील, एक ही है तो स्टडी वर्ड है। अब लास्ट में Y है तो हम क्या कर देंगे, IES, सुशील स्टडी। नाउ शैरन, शैरन एक ही है, नेम है, तो हम क्या कर देंगे, स्लीप। द अर्थ, चलो तो ऑब्वियसली बात है, अर्थ तो एक ही है। और रिवॉल्व वर्ड है तो हम क्या कर देंगे, रिवॉल्व। शैलजा, अगेन इट्स अ नेम, तो हम क्या कर देंगे, O है लास्ट में तो हम इसमें ES लगा देंगे। O मैंने बताया था, OX CH SH लास्ट में किसी के भी होते तो हम क्या लगाते हैं, ES। ओके चिल्ड्रन, सो दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट।
नाउ कम टू बी एक्सरसाइज पेज नंबर 79। हम टेंस एक एक करके पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे चिल्ड्रन, इसलिए मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं करवा रही, आज हाफ ही करवा रही हूँ। आज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस करोगे, और जो मैंने आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं ये वाली, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। और कल हम सिंपल पास करेंगे, तो आप एक एक करके समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, इसलिए आज मैंने दोनों नहीं करवाए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। अब इसमें आपको जो है सेंटेंस में जो है रॉन्ग वर्ब दिया हुआ है, आपको उसी में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, आप वही बुक में ही चेंज करोगे। नाउ सी एक्सरसाइज बी, आई एट अ बार ऑफ चॉकलेट येस्टरडे। अभी पास का है, हमें प्रेजेंट का करना है अभी, तो हम कर देंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट है आई एट अ I ate a bar of chocolate yesterday। अब आपको इसको सिंपल प्रेजेंट में करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो 8 है, 8 को अंडरलाइन करेंगे और इस पे लिखेंगे फर्स्ट डे, क्योंकि ये क्या है पास्ट में है। और फिर yesterday को कट करें, क्योंकि yesterday में ही तो बीत चुका है, जबकि हमें आज का करना है। इसकी जगह आप लिख दोगे टुडे। ओके चिल्ड्रन, लाइक वाइज सेकेंड है हमारा, नोवा हैड 3 पेट्स। पहले सारे सेंटेंस लिख लेते हैं। थर्ड इज द चाइल्ड प्लेड with his toys and so on। अब आप इसमें क्या करेंगे, नोहा हैड, हैड का मतलब हो गया, इसको अंडरलाइन करेंगे, हैड का मतलब हो गया थे, जबकि उसके हमें प्रेजेंट टेंस में करना, उसके पास है, तो आप कर देंगे नोहा हैड। प्लेड का हम कट कर देंगे ईडी, प्लेड का मतलब खेला था, तो हम कर देंगे चाइल्ड प्लेस। ओके चिल्ड्रन, नाउ फोर्थ इज द मंकी 8 आए हैं, इसमें 8 है। लाइक वाइज आपको 8 को अंडरलाइन करके क्या करना है, ईट, द मंकी ईट्स द बनाना। नाउ फिफ्थ इज द हॉर्सेस गैलप। अब चिल्ड्रन हॉर्सेस है, यानी कि मोर देन 1 है, तो हम क्या करेंगे, ईडी हटा देंगे, सिर्फ बस हमें इसमें एस कुछ नहीं लगाना था। हॉर्सेस गैलप एट ग्रेट स्पीड। ओके चिल्ड्रन, अगेन आई हैव एट्थ में we had in 9th jumped
10. नाउ सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, क्या करेंगे, हेल्प आई है आई, तो हम आई हेल्प करेंगे, ईडी हटा दो, आई हेल्प माई मदर इन द किचन। वी है, हैड नहीं आएगा, हैड को अंडरलाइन करके क्या कर दोगे, वी हैव मैनी गेस्ट, वी हैव गेस्ट फॉर डिनर। लास्ट नाइट लिखा है इन्होंने, तो आपको क्या करना है, लास्ट को अंडरलाइन कर दो और इसके ऊपर लिख दो 2। ओके चिल्ड्रन, लाइकवाइज अजय जम्प एस लगा देंगे, एंड आई है तो डी हटा दो, आई क्लोज द डोर बिफोर गोइंग टू बेड। लास्ट नाइट लिखा है, तो लास्ट को अंडरलाइन करके आप क्या करेंगे, एवरी। ओके चिल्ड्रन, एंड आवर एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट। आपको कुछ नहीं समझ में आया, किसी में भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास। आप आराम से रिलैक्स होकर आराम से पूछ सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है चिल्ड्रन। ओके, ध्यान से पढ़िएगा इसको वीडियो देखने के बाद। ओके चिल्ड्रन, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू, बाय फॉर टुडे।